नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग के मॉडल लिखना कितना आसान है? गूगल कोलैब की मदद से आप अपने ब्राउज़र में ही पाइथन कोड चला सकते हैं, किसी भी सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गूगल कोलैब की और भी बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें जेन एआई भी शामिल है, जो आपके लिए कोड अपने आप लिख सकता है। बस आपको बताना है कि आपको क्या कोड लिखना है। शुरू करने से पहले गिटहब लिंक से जुपिटर नोटबुक फाइल और सिंपल डेटा डाउनलोड कर लीजिए। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप इस गिटहब लिंक में जाइए और चिंता मत करो, मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप वहां से ये दो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एक मंथली एक्सपेंस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा मंथली एक्सपेंसेस डेटा सेट। अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे कोलैब टाइप कीजिए अपने ब्राउज़र में। तो colab.research.google.com ये मेरे पहले से हिस्ट्री में था तो आ गया। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाएगा। उस पॉपअप में आपकी जो पुरानी फाइल हैं, जो रिसेंटली आपने ओपन की हैं, काम किया, वो दिखाएगा। और इसके साथ आपको दिखेगा, ये लेफ्ट में आपको मेन्यू दिख रहा है जिसमें रिसेंट फाइल हैं। ये गूगल ड्राइव है, अगर आप गूगल ड्राइव से लेना चाहते हो तो। ये गिटहब है, या आप यहाँ से आप जो आपने डाउनलोड किए हैं फाइल्स, वो आप डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ अपलोड करेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी गूगल कोलैब एग्जाम्पल बना हुआ था, मैंने डाउनलोड कर रखी थी फाइल, तो मैंने ये यहाँ से इसको किया, ओपन किया। आप गिटहब में भी जा सकते थे और गिटहब में आप बस केवल रिपोजिटरी का लिंक देते, तब भी आप इस फाइल को खोल सकते थे। तो आप मेरे साथ फॉलो करें, तभी आप इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अब आप इस फोल्डर पे क्लिक कीजिए लेफ्ट साइड में, और यहाँ से आप डेटा सेट फाइल अपलोड कीजिए। ओके, तो ये आपकी फाइल खुल गई है। ये सैम्पल डेटा है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में है। और तो ये आपकी जुपिटर नोटबुक है जो आपने अभी खोली है, और इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक आप देख रहे हो प्लस कोड करके है, और एक प्लस टेक्स्ट है। अगर आप प्लस कोड पर क्लिक करोगे तो ये आपके लिए इसने एक कोड वाली फाइल खोल ली है। तो आप जैसे ही आप इस पर प्लस कोड पर क्लिक करोगे, इसने एक प्लस कोड की सेल आपके लिए खोल दी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी। ये आप देखिए कि ये टेक्स्ट सेल थी। अब हम इसका एक और बहुत सुंदर फीचर देखेंगे जो जेनरेटिव एआई का है। तो जैसे मुझे जेनरेटिव एआई से कुछ काम कराना है, मुझे कुछ कोड लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बाउंड्री पे, सेल की बाउंड्री पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कोड और टेक्स्ट दो ऑप्शन आते हैं। मैं कोड पे क्लिक करता हूँ। जब मैं कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे को एक यहाँ पे जनरेट करके एक बटन दिख रही है, तो इस बटन पे मैं क्लिक, और जब मैंने क्लिक किया तो फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं इसको अभी प्रॉम्प्ट है ये, तो मुझे कोई प्रॉम्प्ट देना है। आई वांट टू क्रिएट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैन यू प्रोवाइड the code for the libraries to import, और आप एंटर कीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये गूगल कोलैब के जेन एआई फीचर ने आपके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट बना दिया है। और ये इंपोर्ट स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही हैं जो मैंने अपने इस मशीन लर्निंग मॉडल के लिए बनाए थे, और जो मुझे लीनियर रिग्रेशन रन करने के लिए चाहिए थे। है ना मज़ेदार फीचर। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके साथ एक और चीज़ देखते हैं हम। तो ये जो हमने
सैंपल डेटा फाइल अपलोड की थी यहाँ पे, ये डेटा डॉट हेड 5 टॉप 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर रहा है। मान लो सपोज मेरे को ज़्यादा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ गया, अगर देख रहे हैं आप कि ये आपको ऑटो सजेशन भी दे रहा है। तो हेड देखो, हेड आया, अगर मैं टैप करता हूँ तो देखो ये हेड आगे आ गया, फिर टैप किया मैंने और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक सपोज मेरे को 10 डिस्प्ले करने हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। ओ मेरे को एरर आ गया, क्यों? क्योंकि डेटा इज नॉट डिफाइंड। और डेटा डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने ना तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, ना हमने डेटा लोड किया है, ना डेटा ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर हम अब क्लिक करेंगे तो आपको ये 10 रिकॉर्ड दिखा दिए, है ना मजेदार फीचर। दूसरा अगर इसको देखोगे आप तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको नई नोटबुक बनानी है, राइट, तो आप क्या करो, जैसे जैसे पहले गए थे हम, यहाँ गए, आने के बाद ये नकला, ये अगर आप देखोगे तो डाउन लेफ्ट साइड में न्यू नोटबुक ब्लू कलर का लेबल में दिख रहा है, यहाँ क्लिक करो आप और ये आपके लिए नई नोटबुक बना देगी। अनटाइटेड है, इस पर आप लिख सकते हो कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपने बनाया प्रिंट हेलो AI वर्ल्ड, very easy and you can run it. I'll close it for now before we will just explore few more features. So I think एक और इनका बहुत अच्छा फीचर है, आप जाओ रन टाइम में और ये रन टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये है चेंज रन टाइम टाइप। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है, CPU, GPU, TPU, राइट। CPU आपका अगर नॉर्मल आपको छोटा सा कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो उसके लिए CPU बहुत अच्छा काम करता है। ये आपका नॉर्मल प्रोसेसर है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट चलाने के लिए या डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए, छोटे से पाइथन के प्रोग्राम बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके लिए GPU, यहाँ पे GPU आपको अगर बड़े डेटा सेट पे कोई मॉडल ट्रेन करना है या डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये अभी आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे तो ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क चलाने के लिए आपको GPU की जरूरत पड़ेगी। TPU आपका गूगल स्पेसिफिक है और ये टेंसरफ्लो बेस्ड मॉडल्स के लिए या लार्ज स्केल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और अच्छा फीचर इसका ये भी है कि आप ये जो फाइल आपने खोल रखी है, इस फाइल पे एक टीम भी काम कर सकती है, 2-4 लोग भी काम कर सकते हैं, तो है ना। और वो लोग क्या कहते हैं, अपने अलग शेल खोल सकते हैं, वो लोग अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने टेक्स्ट भी कवर किया था, जो टेक्स्ट में ये सब टेक्स्ट है जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस लिखते हो या जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो या हेडिंग्स लिख रहे हो, राइट। और लास्ट फीचर जो मैं इसका बताना पसंद करूंगा, बताऊंगा आपको, वो ये है कि आप इसमें फाइल में क्लिक करो तो रिवीजन हिस्ट्री भी है, तो आप जा सकते हो पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो इस फाइल। मान लो अगर आपको पुराना कोई चेंज वापस लेके आना है, राइट, तो मैं भी क्लोज कर देता हूँ इसको। तो बस आपने देखा ना, तो आपने कोई इंस्टॉलेशन किया है नहीं, कोई आपने कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप किया, क्या किया आपने, बस ब्राउजर खोला और कोडिंग शुरू कर दी, और इसी कोडिंग के साथ आप मशीन लर्निंग भी सीख जाओगे। तो एक्सप्लोर करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें, राइट। और दूसरे वीडियोस को देखने से पहले ये स्टेप्स आपको रट जाने चाहिए, क्योंकि इनका ही जितने भी मॉडल्स हम बनाएंगे उन सब में इनका इस्तेमाल बहुत होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। अगली बार तक के लिए कीप कोडिंग।